आप सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम है। आज फिर मैं एक नई कहानी, नई जानकारी लेकर आपके पास आया हूँ। आज का जो विषय है बहुत ही प्रेरक है और जानने योग्य है। हम सभी को, बहुत लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि शिव को महादेव हम सब क्यों कहते हैं। क्यों शिव के परिवार के सभी सदस्य पूजनीय हैं, अन्य देवी देवताओं के परिवार के सदस्य पूजनीय नहीं हैं। विभिन्न जिज्ञासा है और जिज्ञासा का समाधान बस यही है आपके चैनल सनातनी ऋषि पथ पे। तो आज के वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं और इसके साथ एक निवेदन करते हैं कि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्यों मैं इसी तरह का जानकारी युक्त वीडियो लेकर आपके पास आता हूं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब आज हम लेकर आए आपके पास शिव परिवार कथा। जी हाँ, शिव परिवार कथा। प्रिय बंधुओं एवं मातृशक्तियों, आज मैं आपको शिव परिवार की कथा लेकर आपके पास आया हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर हृदय आनंद से भर जाएगा और आत्मा को शांति मिलेगी। यह कथा है देवों के देव महादेव और उनके परिवार की। संसार में अनगिनत देवता पूजे जाते हैं, लेकिन केवल भगवान शिव का परिवार ही ऐसा क्यों है जिसके हर सदस्य की पूजा होती है। बड़ा ही सोचनीय विषय है और जानकारी युक्त है। क्यों शिव देवों के देव महादेव कहलाए? यह परिवार हमें जीवन के हर दिशा में मार्गदर्शन देता है। ज्ञान भी, भक्ति भी, पराक्रम भी, सौंदर्य भी, शुभ और लाभ भी इसी परिवार से हम सभी को मिलता है। तो आइए आरंभ करते हैं इस अमृतमय कथा का श्रवण। सबसे पहले महादेव के विषय में हम सभी जानते हैं। महादेव का स्वरूप, देवों के देव महादेव। कल्पना कीजिए, हिमालय की शांत गुफाओं में एक तपस्वी विराजमान है। जटाओं से गंगा धारा बह रही है, मस्तक पर चंद्रमा शोभा दे रही है, शरीर पर भस्म का लेप और गले में सर्प लिपटा हुआ है। यह कोई साधारण योगी नहीं, यह है महागुरु महादेव शिव। वही शिव जिसके बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होती है। वही शिव जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए समुद्र मंथन का विष पीकर नीलकंठ नाम पाया। इसीलिए कहा जाता है, मान सहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश। शिव हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयों को अपने भीतर समा लेना ही सच्चा साहस है। शिव विरक्ति और वैराग्य के देव है, परंतु साथ ही प्रेम और करुणा के सागर भी है। अब आइए माता पार्वती जी के जानते हैं। वो शक्ति और प्रेम की प्रकाष्ठा है माता पार्वती। बंधुओं, बैरागी शिव का हृदय भी प्रेम के बिना अधूरा था। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने कठोर तपस्या की, केवल इस संकल्प के लिए कि वे शिव को पति के रूप में प्राप्त करेंगे। कई युगों की साधना के बाद शिव ने माता पार्वती को स्वीकार किया और उनके विवाह का उत्सव संपूर्ण ब्रह्मांड ने मनाया। हर एक देवी देवताओं ने मनाया। देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष सब उपस्थित हुए मां पार्वती और शिव के विवाह। पार्वती केवल पत्नी नहीं बल्कि शक्ति स्वरूपा है। वे दुर्गा बनकर राक्षसों का संहार करती हैं, अन्नपूर्णा बनकर अन्न प्रदान करती हैं, गौरी बनकर मंगल देती है और काली बनकर अधर्म का नाश करती है। शिव शक्ति का यह मिलन संसार को यह संदेश देता है कि ऊर्जा और चेतना दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। अब हम सभी गणेश जी, जो देवों में प्रथम पूज्य है, उनके विषय में एक अद्भुत कथा को सुनिए। एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी। उन्होंने अपने उपडन से एक बालक को बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। पार्वती ने उस बालक को द्वार पर पहरा देने को कहा, क्योंकि वो स्नान कर रही थी अंदर। कुछ समय बाद भोले बाबा शिव वहां पहुंचे। उन्होंने अंदर प्रवेश करना चाहा, पर वो बालक गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि माता का आदेश है, आप अंदर नहीं जा सकते।
शिव ने समझाया पर वह अडिग रहा। अंततः क्रोध में आकर शिव ने उनका मस्तक काट दिया। जब पार्वती बाहर आई और यह दृश्य देखा तो वे व्याकुल हो उठी। उन्होंने शिव से कहा, आपने मेरे पुत्र को मार दिया, यदि उसे जीवन न मिला तो मैं भी प्रलय कर दूंगी। तब शिव ने अपने गणों को भेजा और कहा, उत्तर दिशा में जो पहला जीव दिखे उसका मस्तक ले आओ। उन्होंने अपने गण को आदेश दिया। गणों ने लौटकर बताया कि वहां एक हाथी का शिशु है। उसका सिर लाकर बालक के शरीर से जोड़ दिया गया। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। देवताओं ने आकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें प्रथम पूज्य घोषित किया कि किसी भी देवी देवताओं से पहले गणेश जी की पूजा होगी। तभी से हर शुभ कार्य गणेश जी की वंदना के बिना प्रारंभ नहीं होती। उनका वाहन मूषक जो हमें सिखाता है कि चाहे जितना छोटा या साधारण प्राणी हो, यदि सही दिशा मिले तो वह महान कार्य कर सकता है। अब कार्तिकेय महाराज के विषय में हम सभी जानेंगे। पराक्रम के देवता, वीरता, संगठन और कर्तव्य के प्रतीक थे कार्तिकेय जी। गणेश जी के बाद अब कार्तिकेय जी के विषय में हम सभी जानेंगे। तारकासुर नामक असुर ने देवताओं को परास्त कर दिया था। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तभी 6 कृतिकाओं ने एक तेजस्वी बालक को अपने स्तनों से दूध पिलाया। इस कारण वह षण्मुख कहलाया। वह बालक बड़ा होकर देव सेना का सेनापति बना और यही हैं कार्तिकेय जी महाराज। उनका वाहन मोर है जो अहंकार के नाश और सौंदर्य का प्रतीक है। उन्होंने ही तारकासुर का वध किया और देवताओं को मुक्त कराया। कार्तिकेय युवाओं के लिए आदर्श है। वीरता, संगठन और कर्तव्य के प्रतीक है कार्तिकेय जी। अब आइए शिव की पुत्री के विषय में जानते हैं। उनका नाम जानते हैं आप? उनका नाम है अशोक सुंदरी। शिव की पुत्री सौंदर्य, सौभाग्य और प्रसन्नता की देवी। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि शिव पार्वती की एक पुत्री भी है जिसका नाम है अशोक सुंदरी। माता पार्वती ने कल्प वृक्ष से उन्हें प्राप्त किया। वे सौंदर्य, सौभाग्य और प्रसन्नता की देवी मानी जाती है। उनका विवाह राजा नहुष से हुआ जो बाद में इंद्र बने। अशोक सुंदरी की कथा हमें सिखाती है कि शिव परिवार केवल तप और वीरता तक ही सीमित नहीं, बल्कि उसमें सौंदर्य और आनंद भी है। अब आइए शुभ लाभ। जी हाँ, शुभ लाभ कौन नहीं चाहते हैं। पवित्रता, सफलता, संतुलन का स्वरूप है। बंधुओं, क्या आपने कभी देखा है कि गणेश जी के साथ शुभ और लाभ लिखा जाता है? जी बिल्कुल लिखा जाता है। गणेश जी का एक रूप शुभ है, दूसरा लाभ है। शुभ का अर्थ है पवित्रता, मंगल और कल्याण। लाभ का अर्थ है सफलता, उपलब्धि और समृद्धि। यह संदेश देता है कि हर लाभ तभी टिकाऊ है जब वह शुभ हो और हर शुभ तभी पूर्ण है जब उसमें लाभ जुड़ा हो। आइए, नंदी महाराज को जाने बिना यह परिवार पूरा नहीं होगा। निष्ठा और भक्ति में एकाग्रता। अब बात करते हैं नंदी महाराज की, बैल की। नंदी केवल शिव का वाहन नहीं बल्कि उनके परम भक्त और द्वारपाल भी हैं। वे सदा ध्यानमग्न होकर शिव के चरणों में लीन रहते हैं। शिव मंदिरों में नंदी की प्रतिमा शिवलिंग की ओर देखकर बैठी हुई होती है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति में एकाग्रता और निष्ठा कितनी महत्वपूर्ण है। अब हम सभी जानेंगे भृंगी ऋषि और शिवगण के विषय में। शिव परिवार की कथा हो और भृंगी ऋषि की बात नहीं हो तब तो अधूरी हो जाएगी। यह केवल शिव की पूजा करते और शक्ति को न मानते थे। पार्वती ने कहा शिव और शक्ति अविभाज्य है, मतलब इसको अलग नहीं किया जा सकता, परंतु भृंगी ऋषि नहीं माने। इसलिए वे इतने दुर्बल हो गए कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। तब शिव ने उन्हें एक तीसरा पैर दिया। यह शिक्षा है कि अधूरी भक्ति से कुछ नहीं मिलता। शिव और शक्ति दोनों की पूजा आवश्यक है।
इसी प्रकार शिव के गण, भूत प्रेत, पिशाच सब उनके परिवार का हिस्सा है। यह बताता है कि शिव भेदभाव नहीं करते, वो सबको अपना लेते हैं। शिव परिवार की महानता, ये बात तो बंधु हम सभी जानते हैं। अब आप सोचिए, ऐसा परिवार कहीं और कहाँ मिलेगा। पिता महादेव जो करुणा और त्याग के प्रतीक है, माता पार्वती जो शक्ति और प्रेम की प्रतिमूर्ति है, पुत्र गणेश जो ज्ञान और विवेक के स्वामी है, भंडार है, पुत्र कार्तिकेय जो पराक्रम और साहस के देव हैं, और पुत्री अशोक सुंदरी जो सौंदर्य और सौभाग्य की देवी है। शुभ लाभ जो जीवन में संतुलन का संदेश देते हैं, नंदी जो निष्ठा और भक्ति का उदाहरण है, गण और प्रेत जो समानता और स्वीकार्यता के प्रतीक हैं। यह केवल एक परिवार नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन की शिक्षा है। अतः हम सभी एक बार बोलिए प्रेम से, हर हर महादेव। शिव ही देवों के देव हैं। उनका परिवार हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर पक्ष को स्वीकार करना चाहिए, ज्ञान भी, पराक्रम भी, सौंदर्य भी, सौभाग्य भी, शुभ भी और लाभ भी। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से भय और विघ्न दूर हो जाते हैं, उसके घर में समृद्धि आती है और उसका हृदय भक्ति से भर जाता है। तो आइए सब मिलकर कहें, देवों के देव महादेव की जय, हर हर महादेव। तो इस प्रकार आज की जो ये कथा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से आपको ही पसंद आएगा। अब बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको भी जानकारी नहीं थी और जानकारी मिली, और इसी तरह की कहानी लेकर मैं आपके पास आता रहता हूँ। बस आग्रह और निवेदन वही कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपना विचार लिखें कि आप कहानी के माध्यम से क्या समझे, और इस वीडियो के लिंक को अन्य भाई बहनों तक भी शेयर करें जिससे उन्हें भी जानकारी हो। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम।